मिस्र की सरजमी पर एक ऐसा बादशाह था जिसे लोग फिरौन कहते थे। उसकी ताकत बेमिसाल थी। मिस्र की सरजमी पर फिरौन की ताकत का सिक्का चलता था। उसके महल, उसकी फौजें और उसका खजाना सब उसकी शान की निशानी थी। लोग उसके नाम से कांप उठते थे, लेकिन ताकत के साथ आया घमंड। फिरौन ने अपने आप को सबसे बड़ा मालिक कह दिया। उसने मजलूमों को गुलाम बना लिया। पिरामिडों की शान के पीछे हजारों मजदूरों का खून और आंसू छुपे थे। मगर हर जालिम का एक अंजाम होता है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि इंसानियत को सच्चाई की तरफ बुलाए और फिरौन को याद दिलाए कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको यह किस्सा सही तरह से समझाएं। अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आगे भी इस्लामिक किस्से और हिकायतें आप तक पहुंचा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक मुखलिस पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने कलाम से नवाजा और सीधे हम कलाम होने का शरफ अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले मिस्र की सरजमीन पर एक मगरूर और जालिम बादशाह राज करता था जिसका नाम था फिरौन। एक रात फिरौन ने एक अजीब और खौफनाक ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की सरजमी से एक आग उठी और वो आग बढ़ते बढ़ते मिस्र की तरफ चली आ रही है। उस ख्वाब में आग पूरे मिस्र को अपनी लपटों में ले लेती है। फिरौन के महल से लेकर आम लोगों के घर तक सब जल उठे हैं। मगर हैरत की बात ये कि बनी इजराइल के घर उस आग से महफूज रहते हैं। फिरौन ने जब ये खौफनाक ख्वाब देखा तो उसने फौरन अपने दरबार में मौजूद काहिनों और जादूगरों को बुलाया। उसने उनसे इस ख्वाब की ताबीर पूछी। काहिनों ने कहा, बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों यानी किप्तियों की हलाकत है। फिरौन ने अपने खौफ और जुल्म की वजह से एक खास जमात को मुकर्रर कर दिया। उनका काम यह था कि बनी इजराइल के हर नवजात लड़के को डुबो डुबो कर कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ लड़कियों को जिंदा छोड़ा जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस वक्त हुई जब फिरौन ने बनी इजराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। इसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि जब तुम्हें खतरा महसूस हो तो बच्चे को दरिया में बहा देना और किसी तरह की फिक्र न करना। अल्लाह ने वादा किया था कि हम उसे तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और उसे अपने रसूलों में शामिल करेंगे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक संदूक बनाया, उसमें बच्चा रखकर दरिया में बहा दिया। अल्लाह के हुक्म से वह संदूक बहते बहते फिरौन के महल के पास पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया जो नेक और रहमदिल औरत थी, उन्होंने उस संदूक को उठवाया। जब खोला गया तो उसमें एक नूरानी चेहरा वाला बच्चा था। आसिया को देखते ही बच्चा बहुत प्यारा लगा और उन्होंने फिरौन से कहा, यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे कत्ल मत करो। फिरौन पहले तो गुस्से में था लेकिन बीवी की बात मान गया और बच्चे को कत्ल नहीं किया। अब मसला यह हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध नहीं पीते थे। बहुत सी दाइयां बुलाई गईं लेकिन उन्होंने दूध नहीं पिया। इधर उनकी बहन, जिसका नाम कुरान और हदीस में नहीं बताया गया, दूर से अपने भाई को देख रही थी। वो आगे बढ़कर बोली, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का पता बताऊं जो इस बच्चे की अच्छी तरह परवरिश करेंगे और उसके साथ भलाई करेंगे? ये बात सबको अच्छी लगी और उन्हें इजाजत मिल गई। फिर बहन जाकर अपनी वालिदा को ले आई। जैसे ही माँ बच्चे के पास पहुंची, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दूध पीना शुरू कर दिया। इस तरह अल्लाह का वादा पूरा हुआ कि हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी गोद में वापस लौटा देंगे और तुम्हारे दिल को तसल्ली देंगे।